हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे 22 अगस्त और अभी बजे हैं 8:41। पिछले क्लास में जब हमने आपको दिया था वीकली का, उसमें हमने आपको बताने की कोशिश किया था कि भाई स्विंग क्या होता है और रेंज क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख लीजिए और मैं उसकी बेसिक्स को फिर से मैं आज लेने का कोशिश करूँगा और मैं आपको पुनः बताऊंगा कि स्विंग क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आपको आना है, कदम रखना है, तो आपको ये समझना होगा कि हमें स्विंग क्या होता है। तो ये हमारा वीडियो था जो हमने पिछले हफ्ते आपसे बात किया था, ठीक है। आज हम फिर से इसी विषय पर थोड़ा सा और आगे जाएंगे। स्विंग को समझते हुए हम यह देखेंगे कि कैसे हम ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस का यहाँ पर निर्माण होते हुए देखते हैं, ठीक है, और कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा यही सीरीज चलेगा, स्विंग। और स्विंग हमें क्यों चाहिए, तो इसके लिए हमने बताया था आपको ट्रेंड लाइन के लिए, टारगेट के लिए और डायरेक्शन के लिए। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसके लिए हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है, स्विंग आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो आइए अब इसको हम फिर से आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको फिर से आज बताने का प्रयास करता हूँ कि स्विंग क्या होता है। तो देखिए, स्विंग होने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास किसी भी मार्केट में जो होता है ना, वो कैंडल से चलता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के चार्ट हो सकते हैं। तो हम फिर से यहाँ लिखना पसंद करेंगे क्या, स्विंग, ठीक है जी। स्विंग, स्विंग हमें क्यों चाहिए, तो हमारे पास तीन कारण है स्विंग के लिए। एक हमें चाहिए होता है कि हमें ट्रेंड लाइन चाहिए, ठीक है। दूसरा कारण है कि हमें क्या चाहिए, स्विंग क्यों चाहिए, तो स्विंग हमें क्या बताता है, आपको टारगेट बताएगा, टीपी बताएगा आपको, ठीक है। और क्या बताएगा स्विंग आपको, स्विंग आपको देगा क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। चौथी बात अगर मैं इसमें शामिल करूँ तो स्विंग से हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन भी मिलता है, ठीक है। हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। पांचवी बात मैं बताऊँ आपको तो यहाँ से क्या मिलता है, मार्केट स्ट्रक्चर। क्या मिलता है आपको यहाँ से, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग निकालते हैं। अच्छा, स्विंग में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो स्विंग में समझने के लिए पहले हमको ये समझना हो कि हमारे पास होता है कैंडल, और हर एक कैंडल में क्या होता है, एक होता है हाई और एक होता है लो। जैसा कि आप सभी जानते हो, हाई कहाँ होता है, ऊपर होता है, और लो कहाँ होता है, नीचे होता है। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, विक। ये जो आपको काला सा दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, WICK, इसको बोलते हैं विक, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने क्या कर लिया, इसको कर लिया डुप्लीकेट। क्यों डुप्लीकेट कर लिया, ताकि मुझे जो है ना, इसकी हमसे क्या बनाना है, हमको इसका, हमें बनाना है इसका कैंडल का। चलिए, तो अब इसमें हमको क्या बनाना है, दो तरह का कैंडल। एक मैं बनाता हूँ पहला ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल में क्या होता है, उस बात को समझिए। तो मैं इसको पूरा फिल भी कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इसको हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो ये है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का जो होता है ना, ओपन होता है नीचे, ये आपका क्या हो गया, ओपन, और यहाँ क्या हो गया, क्लोज। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, OHLC डेटा, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है जी। ये क्या होता है अपना, ओपन हाई लो क्लोज डेटा होता है। इसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, है ना। इसी से हमारा कैंडल बनता है। मार्केट में चार चीज़ें ही होती है, ओपनिंग, उसके बाद हाई, लो और क्लोज, ठीक है। जिसमें से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है क्लोज, कि मार्केट का क्लोज कहाँ पे हुआ है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। आइए अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पर रेड कैंडल। तो रेड कैंडल में ज़रा आप सोच करके बताइए कि आप, और उसको लिखिए, पार्टिसिपेट कीजिए। आप बताइए कि रेड कैंडल का ओपनिंग कहाँ होगा, है ना। इससे क्या होगा ना कि आपकी एक्टिव लर्निंग होगी। तो रेड कैंडल का जो ओपनिंग होता है वो ऊपर होता है। कहाँ होता है, ऊपर में होता है। और क्लोज कहाँ होता है, नीचे होता है। तो इस चीज़ को मैं फिर से अब क्या करता हूँ आपके लिए, इसको मैं लिख देता हूँ कि हमें अगर ग्रीन कैंडल चाहिए, क्या चाहिए, ग्रीन। तो ग्रीन कैंडल का जो ओपन होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, किससे, क्लोज से। और अगर हमें रेड कैंडल चाहिए तो रेड कैंडल में हमारा क्या होता है, रेड कैंडल में हमारा जो है ओपन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, क्लोज से। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। अब जब इसी को जोड़ा बनाएंगे, इसको मिक्स करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ में रखेंगे, तो हमें इसके ऊपर में क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस, और नीचे क्या मिलेगा, सपोर्ट। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इन कैंडल्स को यहाँ से उठाते हैं और आपको हम स्विंग को समझाते हैं, फिर इसका हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमने इसको डुप्लीकेट किया, ये देखिए ये ऐसे हो गया। फिर हमने इसी कैंडल को लिया यहाँ से, ठीक है, ऐसा लिया, ठीक है। अब इसी में मैं आपको ना इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताता हूँ कि कैसे हो सकता है ना, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें झंझट होती है। हो सकता है कि रेड कैंडल एग्जैक्टली यहाँ ना हो, कि ऐसे करके हो, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि, अरे
हो सकता है कि ये रेड कैंडल ऐसे ना होकर के क्या हो, थोड़ा सा ऐसे करके भी हो। तो ये सारा सिचुएशन हमारे लिए क्या होगा, ऐसे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी। तो आप इसमें क्या देख सकते हो कि इसकी जो क्लोजिंग है और इसका जो ओपन है क्या है, बराबर है। इसकी ओपनिंग, सॉरी इसकी क्लोजिंग, ग्रीन की क्या हो गई, क्लोजिंग, ग्रीन की क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमें उस सबसे कोई मतलब नहीं है ना, हमें यहाँ पर स्विंग मिलेगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि ग्रीन के बगल में क्या चाहिए, रेड चाहिए, और रेड के बगल में क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए, है ना। इसी को आप उल्ट देखिए, इसमें मार्केट में क्या होता है, दोनों कॉन्सेप्ट चलते हैं, है ना। तो इसको आप उल्टा भी लेकर चलते हो ना, ठीक है। इसको आप उल्टा कर सकते हो। कैसे उल्टा करें सर, तो इसको ऐसे उल्टा कीजिए कि आप जो है ना पहले रेड को रख लीजिए, है ना, पहले आप रेड को रख लीजिए, ठीक है जी, और इसको क्या रख लीजिए, ग्रीन को रख लीजिए उसके बाद, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, ग्रीन को रख लीजिए ऐसे करके। ऐसा भी तो हो सकता है ना हमारे पास जोड़ा, बोलिए ऐसा भी होता है, हो जाएगा ना। आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो, है ना, इसी चीज़ को आप ऐसे रख सकते हो, ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपके लिए पॉसिबल हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारी बातें क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। मार्केट में हमेशा दो सिचुएशन होता है, ऊपर का और एक नीचे का, ठीक है। तो ये ग्रीन को मैंने इधर कर दिया और रेड को ऊपर कर दिया। अब आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो कि हमने क्या किया है, हमने दो सिचुएशन लिया है जी। ये देखो, ये ऐसे हो गया, दो सिचुएशन। तो ऊपर का जो सिचुएशन है ना, ये वाला सिचुएशन आपको कब मिलेगा, जब हमारा होगा अप ट्रेंड, ठीक है। ये क्या होगा, अप ट्रेंड में। और नीचे की सिचुएशन में क्या होगा, लाल के बाद हरा कब मिलेगा, जब हमारा होगा डाउन ट्रेंड। ठीक है। आइए, अब जब हमने इतना बात समझ लिया है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे स्विंग, कि स्विंग कहाँ होता है, ठीक है। तो हमारा जो स्विंग है ना, इसके ये क्लोजिंग ओपनिंग का और ये वीक का, ये जो अपना एरिया हुआ इसको हम लोग बोलेंगे स्विंग, ठीक है। ये जो अपना एरिया हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्विंग। ये क्या एरिया कहलाएगा, स्विंग कहलाएगा। ये जो अपना एरिया हुआ ये क्या कहलाएगा, स्विंग कहलाएगा, ठीक है जी। ये जो अपना एरिया हुआ ये क्या कहलाएगा, स्विंग कहलाएगा। इसी को स्विंग कहते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाएगा आपका, स्विंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, स्विंग कहलाएगा, ठीक है। नीचे भी आप इस चीज़ को मार्क कर दीजिए ऐसे करके कि ये स्विंग हो गया, ये क्या हो गया, स्विंग हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, स्विंग हो गया। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि स्विंग क्या होता है, ठीक है जी। इसी स्विंग से अगर मुझे दो स्विंग मिल गया किसी भी टाइम फ्रेम पर, उसको अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है। तो हमने क्या सीखा अभी तक यहाँ पर कि स्विंग क्या होता है। तो स्विंग हमारे पास दो कैंडल से बनता है, ठीक है जी। जब दोनों कैंडल क्लोज हो जाएगा तब मिलेगा आपको, है ना। ये कि रनिंग कैंडल हमको नहीं ढूंढना है, इसे हमें क्लोजिंग चाहिए, तभी वो कन्फर्म होगा कि क्लोज हो चुका है, अब ये स्विंग बन चुका है। बनने के बाद देखना होता है। उससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, उससे फ़ायदा होगा हमें कि भाई हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, टारगेट प्रॉफिट निकाल, मतलब कि आपका टीपी क्या होगा, टारगेट प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा वहाँ पे देखना होगा। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो, और मार्केट का स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हो। तो आइए अब इन्हीं बातों का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसका लाइव एग्जाम्पल्स देखेंगे, ढेर सारा एग्जाम्पल देखेंगे और वहाँ पर समझेंगे कि हमारे पास कहाँ पर स्विंग था, ठीक है। आइए अब इसको हम लोग चलते हैं लाइव में। ये फायर्स का है, ठीक है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने क्या निकाला है, F&O स्टॉक्स निकाल कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स की बाय और सेलिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि स्विंग और स्विंग क्या होता है, ठीक है ना। और जो मैं स्टॉक ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसको आप देखिए, ये मैंने सीधा लिया है इस तरह से कि हमारा जो पिछले हफ्ते का है ना, जो क्लोजिंग दिया है उसको मैंने लिया है यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये देखो आपको एक लाइन मिलेगा ना, 208 स्टॉक होते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स हैं ये, ठीक है ना, जो कि ट्रेड होते हैं। तो अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर चेंज का फिल्टर लगा दिया हमने, इसको अप्लाई कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पिछले हफ्ते में कौन ऊपर गया था सबसे ज़्यादा, तो वेदांता है जो गया था, है ना। तो आइए अब इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। ये गए हम चार्ट पर, ठीक है। अब चार्ट पे हमारे ये इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, इन सभी को हम क्या कर देते हैं, नो इंडिकेटर में चलते हैं। कहाँ ले जाएंगे इसको, नो इंडिकेटर में, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं, इसको हम ले जाएंगे सीधा सीधा वीकली पर। हमें सिर्फ वीकली चार्ट देखना है, क्यों, ताकि हम यहाँ से स्विंग पकड़ सके, स्विंग ट्रेडिंग कर सके, और इसी चीज़ का फ़ायदा हम लोग इंट्राडे में भी ले सके। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ ड्राइंग्स कर रखा है, तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना, इसको फ्रेश करेंगे हम लोग। यहाँ से सारे ड्राइंग को हमने हटा दिया। अब जहाँ से हमारे पास चार्ट है वहाँ से हम लोग स्विंग को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो देखिए
इतना पोर्शन देखिए आप, ये क्या हो गया अप्रैल से है ना, ये अप्रैल से लेकर के अभी तक का है। तो हम यहाँ से लेफ्ट मतलब यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग मतलब करंट टाइम से हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमें क्या स्विंग दिख रहा है, देखिए तो सबसे पहला स्विंग जो आपको इमीडिएट मिल रहा है यहाँ मिल रहा है, बताइए ध्यान से बताइए, बोलिए है कि नहीं है। तो यहाँ पे अपने को स्विंग दिख रहा है। अब यहाँ पर स्विंग हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ गए ऊपर वीक पर, इसके वीक पर गए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने क्या कर दिया, स्विंग बना दिया। लीजिए पूरा स्विंग हो गया आपका। जैसे हमने इसको ड्रॉ किया पीछे वाला स्विंग भी कवर हो गया। अब इसके नीचे देखिए, तो नीचे भी हमारे पास क्या था, यहाँ पर एक स्विंग था इसका, ये देखिए ये स्विंग था, ठीक है ना। दोनों पॉइंट इसके नीचे स्विंग कहाँ था अपने पास, ये देखिए ये स्विंग है, ये स्विंग है। तो अब देखिए आपको यहाँ स्विंग मिल गया, यहाँ स्विंग मिल गया। अगर मैं यहाँ पे चाहता तो क्या मिलता, यहाँ से हम क्या करते, इस स्विंग से इस स्विंग का ट्रेंड लाइन बना देते पिछले हफ्ते के लिए, ठीक है। ये पिछले हफ्ते का हमने इसे ज्वाइन कर दिया। जैसे हमको ये मिल गया और ऊपर के पास भी हमारे पास ये क्लोजिंग हुई, देखिए ये हफ्ता में यहाँ पर ये तो क्लोज था ना, ये जो प्राइस था यहाँ पर, ये जो प्राइस है ये तो यहाँ पे क्लोज है ना। तो क्लोज होने के बाद ये नया हफ्ता चला है 17 तारीख से। तो हम इस हफ्ते का हमको कामकाज करना हो तो कैसे करते हैं, तो स्विंग की मार्किंग कर लेते वीकली चार्ट पर। उसके बाद ट्रेंड लाइन बनाते, तो ट्रेंड लाइन ऊपर का हो गया और अगर हमारा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी आएगा है ना, इस वाले से भी एक ट्रेंड लाइन आ सकता था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। अब इस चीज़ को आप ले आइए कितने पर, 15 मिनट पर ले आइए, ठीक है, 15 मिनट पर ले आइए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अपने पास स्विंग है। तो देखिए ये हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ हमने स्विंग लगाया था है ना। इस स्विंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको 1 घंटे में एडजस्ट कर लीजिए है ना, या 2 घंटे में इसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि देखो कुछ बाहर झाँकने लग गया ना, तो ये प्रॉब्लम होती है जब हम लोग हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम का बनाते हैं ना स्विंग, ये ट्रेंड लाइन, तो ये प्रॉब्लम आती है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से इसको बना लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। तो देखिए अब अपने को यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये और इस पॉइंट को, ये जो हफ्ता अपना क्लोज हुआ था 17 तारीख से पहले 14 तारीख को यहाँ तक, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे है ना। तो ये ट्रेंड लाइन आ गया अपने को, ठीक है। अब इसके आगे अगर मुझे इसको भी करना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक ठाक, तो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे टच करते हुए, वो बाहर झाँक रहा है, क्या करें इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक हम इसको ले चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये एडजस्टमेंट की बात है ना। वो बाहर चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ देंगे उसको, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब मैं आपको इसमें सीधा, अभी ये प्राइस में है ना, तो अब मान लीजिए अब आते हैं 15 मिनट पे है ना, 15 मिनट पे आते हैं। हमने दिन कर दिया कौन सा, ये कर दिया हमने आपके लिए 14 तारीख का हफ्ता क्लोज हुआ था और आपका नया हफ्ता शुरू हुआ कब से, 17 तारीख से है ना, 17 तारीख से यहाँ से शुरू हुआ ये देखिए 18 है, 17 कहाँ गया भाई, यहाँ 17 है, 14 15 16 17, ये देखिए 17 से यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अब आप क्या देखते हो कि भाई यहाँ पर आप सपोर्ट पे हो है ना। जब 17 तारीख का मार्केट खुला तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट पे है ना। पहली कैंडल रेड बनाई यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, पहली कैंडल क्या हुआ, यहाँ इसने रेड बनाया, दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज बनाया, सपोर्ट पे है ना ये। तो हम यहाँ से क्या बाइंग का प्लान सोचेंगे, तो यहाँ से बाई किया तो इसने कितना लगभग ₹1.5 दिया, मतलब इतने इस रेंज में रहा ये मार्केट, पिछले हाई को इसने क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम तरह से आपको स्विंग देखना होगा, जो टारगेट निकालने के लिए। देखिए ये स्विंग था यहाँ पर, तो यहीं तक का टारगेट दिया इसने है ना। फिर नीचे का स्विंग आपको यहाँ पर था, ये देखिए ये सारा क्या है, स्विंग पॉइंट है नहीं है, ये एक स्विंग था। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हाँ ये देखिए ये स्विंग था यहाँ पर। अब तो ये हो गया आपका 17 तारीख को। 18 तारीख को क्या हुआ, चलिए इस बात को समझते हैं। 18 तारीख क्या हो गया, मार्केट खुला, यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर, नहीं हुआ, नीचे कैंडल ये क्लोजिंग दे दिया, मतलब ये जो अपना सपोर्ट था इसके नीचे आ गया। एक सपोर्ट ये माइनर से यहाँ पर था, तो आप चाहो तो यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो या इसके ब्रेक पे सेलिंग कर सकते थे, ठीक है, ब्रेक पे कर सकते। लेकिन यहाँ पे भी क्या किया, मार्केट ने एक बार ट्रैप किया, जाके इस एसएल को खाया, इस स्विंग वाले एसएल को खाया, फिर दोबारा जब इसमें आया नीचे यहाँ से, तो फिर जाके उसने क्या किया, एक मोमेंटम दिया। तो यही है पार्ट ऑफ द बिजनेस कि आपको एसएल हिट होते हैं, कुछ भी कर लो दुनिया का, वो एसएल हिट होगा ही होगा 1-2 बार, ठीक है, 1-2 बार आपका एसएल हिट होगा ही होगा। अब देखिए कैसे, जब इस स्विंग को इसने ब्रेक किया, एक लंबा सा मार्केट ने मोमेंटम दिया। फिर ये 19 तारीख को, ये तो हो गया 18 तारीख के बाद, 19 तारीख को क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुला, एक रेड कैंडल, और ये अपने लो और हाई, यानी कि पहला 15 मिनट का जो था इसने इसी के लो हाई के बीच में रह गया, ये देखिए इसी के लो हाई के बीच में रह गया। फिर से अगर हम इसमें क्या प्लानिंग करते, कैसे करते प्लानिंग, तो थोड़ा सा आप देख पा रहे होगे कि क्या है कि प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन देखिए, तो प्राइस एक्शन क्या देखेंगे कि भाई ये नीचे हो गया ना, ट्रेंड अभी डाउन हो गया, ये तो डाउन ट्रेंड हो गया, तो फिर से आप स्विंग यहाँ मार्क करेंगे है ना। ये मान लीजिए ये हमने स्विंग मार्क किया, तो मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग के ऊपर क्लोज दिया, लेकिन अगला कैंडल फिर से नीचे आ गया।
तो यहाँ से हम ये सेल कर सकते थे फिर से। यही चीज़ है कि आपको ना एक तो इंतज़ार करना पड़ता है मार्केट में, एक एसएल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक टारगेट मिला, ठीक है। उसके बाद पूरा दिन इसी में घुमा, फिर अगले दिन गैप अप खुला, अगले दिन की मार्केट क्या हुआ, गैप अप, अपने इस सपोर्ट की स्विंग के ऊपर खुला। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, इनसाइड कैंडल बनाया, इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक करने पे इसके हाई में रनिंग कैंडल भी आपको एंट्री लेना पड़ेगा, या नहीं तो ठीक है जैसे ये क्लोज हो गया कैंडल 15 मिनट का, यहाँ पे एंट्री लीजिए, यहाँ कैसा लगाइए, स्विंग के नीचे लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से इस पे यहाँ से एंट्री लीजिए, इसके नीचे कैसे लगाइए, और फिर अगला स्विंग देखिए जहाँ पे था वहीं तक गया ये, फिर वहाँ से वो नीचे आ गया। फिर अगले दिन क्या हुआ, गैप अप खुला, ठीक है। और गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, अपने हाई को नहीं क्रॉस किया, नीचे रेड दिया, ठीक है, फिर ये रिजेक्शन कैंडल दिया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन बनाया एकदम शानदार, तो ये है बेस्ट, ये मेरा जो है ना जो फेवरेट है कैंडल वो यहाँ है, देखिए एकदम परफेक्ट है ये। तो ये जो स्थिति बनी है ना यहाँ पर इन दोनों कैंडल का, ये मेरा परफेक्ट है। यही सेटअप चाहिए अपने को, एक बड़े कैंडल के बाद एक छोटा कैंडल चाहिए रेड में, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेटअप हुआ है, एक सेटअप ये हो गया आपका, और एक सेटअप जो बना है आपका ये इन तीनों कैंडल को मिलाकर बना है, जिसको हम लोग इवनिंग स्टार बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि नीचे जाएगा ऊपर ना, तो ये मॉर्निंग स्टार हुआ। तो इसको मैं दो तरीके से कर देता हूँ, ये देखिए, तो ये दो पैटर्न है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के, देखिए ये 3 कैंडल मिला के आपका एक पैटर्न बना, और ये 2 कैंडल मिला के आपका एक पैटर्न बना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कंफर्म हो गया, हम यहाँ से एंट्री बनाते, यहाँ से अपनी होती एंट्री, ठीक है, और एसएल होता अपना यहाँ पर स्विंग के नीचे। तो कितने पॉइंट का एसएल हुआ, ये देखिए 40 का एसएल हो रहा है ना, 44 का 0.44%। तो इसके बदले हमको कितना चाहिए, 1:2 चाहिए, यानी कम से कम चाहिए। तो अब इसको जोड़ने घटाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए कितना जल्दी इसने टारगेट को पूरा कर दिया, 1.5%। अब एक चीज़ जो समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है कि हम 17 तारीख को थे, 18 को थे, 19 को थे, 20 को थे, 21 को बढ़िया ट्रेड मिला आपको, ठीक है, और 20 को भी क्या मिला, ठीक ठाक ट्रेड मिला है, और 19 को सही ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। 18 तारीख को भी सेलिंग में ट्रेड मिला आपको, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों में जिसको नहीं उलझना है, इतना स्विंग ड्रॉ नहीं करना है, उसके लिए क्या, ये तो हो गया प्राइस एक्शन, प्राइस में देखना, आपको कोई इंडिकेटर नहीं लगा है। लेकिन अब मैं इसी चीज़ को आपको ना इस ड्राइंग को कर देता हूँ हाइड, ठीक है, ड्राइंग को हाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें आपको लगाता हूँ 2 इंडिकेटर वी वैप का, ठीक है जी। सिंपल करते हैं, देखिए क्या अंतर होता है, मैं दोनों समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है ना सोच सको अच्छे से। ये वी वैप आया, तो मैं यहाँ पे 2 वी वैप लगाऊंगा, ठीक है। कौन कौन सा, एक वी वैप में हम रखेंगे वीकली, ठीक है, सेटिंग में जाएंगे, इसको हम कर देंगे सेशन क्लोज, इसको लगा देंगे वीकली, ये वीक का होगा, ठीक है। तो वीक का कलर को हम लोग कर देते हैं, ये मेरा ये है, मैंने एक कोड बना रखा है कि वीक में हम लोग ऑरेंज कलर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं थिक, थोड़ा सा थिक कर देते हैं ना। थिक कैसे होगा, यहाँ से होगा, ये देखिए इसको हमने थिक कर दिया। और जो डेली है उसको हम ब्लैक रखते हैं, है ना, डेली वाले वी वैप को हम रखते हैं ब्लैक, ठीक है जी, ये ब्लैक हो गया। अब हमारा इसमें सेटअप क्या होगा कि जब डेली का वी वैप वीकली के वी वैप के नीचे होगा, उसके नीचे प्राइस क्लोज करता है 15 मिनट का, और उसका लो अगर ब्रेक होगा हम उसमें सेलिंग करेंगे। और ठीक इसका उल्टा, ठीक है, वीकली के ऊपर अगर होगा, जैसे देखो यहाँ पे हमारा सेलिंग सेटअप बना, यहाँ से देखिए 11 तारीख से कि ये क्या हुआ, ये दोनों वी वैप के नीचे आ गया, ठीक है। अब इसके लो के ब्रेकिंग पर, है ना, मैंने यहाँ पर सेल कर दिया, मैंने क्या किया यहाँ पर सेल कर दिया, ठीक है जी। और इसके ऊपर क्या करेंगे, इसको हाई को लगा देंगे, या कहीं मिड पॉइंट होगा, ये इसके ऊपर लगा दीजिए। 1% का एसएल है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो उतना का टारगेट भी देगा ये, ठीक है। अब देखिए जब मान लीजिए कि इसके नीचे फिर हमको क्या करना है, इसके नीचे लगा दीजिए। अब देखिए इसने जितना का एसएल दिया था, ठीक है, देखिए। तो अब ये देखिए उससे ज़्यादा किसने टारगेट दिया है, सिंपल। यहाँ पे क्या हुआ कि डबल पावर मिला आपको, वीकली का और डेली का, ये एक स्ट्रैटेजी हुआ, ठीक है। फिर अब क्या रोज़ रोज़ ऐसा होगा, 12 तारीख को देख लीजिए, तो 12 तारीख को क्या है आपका, वीकली ऊपर है, उसके नीचे डेली है। तो जब इसका लो ब्रेक हुआ इसके नीचे,
ठीक है जी। या इसके नीचे ही जैसे क्लोजिंग दिया, इसका लो ब्रेक हुआ, आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ कैंसिल दीजिए, ठीक है। कितना है 1% का। अब देखिए कि 1% ये देगा या नहीं देगा। ये देखिए 1%, हाँ 1 पॉइंट समथिंग समथिंग दिया इसने, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रेड बनता है। फिर तीसरे दिन आइए, फिर से देखिए वीकली ऊपर है, डेली नीचे है, तो फिर से आप क्या करेंगे, इसके नीचे जैसे लो ब्रेक हुआ, ठीक है, या लो के नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है, लो ब्रेक हुआ हमने ले लिया, ऊपर कैंसिल डाल दीजिए, फिर से 1% बैठ रहा है, फिर से आप यहाँ से देखिए यहाँ तक आपको आराम से 1.5% दिया है। ये 3 दिन काम हो गया। लेकिन अब देखिए 3 दिन आपके पास टारगेट आया था, एक दिन अगर एक्सेल ही ले लेगा 1% का, क्या दिक्कत है। यही चीज़ आदमी में गड़बड़ होता है, कोई एक्सेल नहीं देना चाहता है। देखिए अब ये अपना एक्सेल का दिन आ गया है ना, 12 तारीख, नहीं ये यहाँ तक होगा है ना, ये यहीं तक होगा क्योंकि ये अगला दिन का है, ये है 12 तारीख का ही है। ये कब का है जी, ये है 13 तारीख का, ठीक है। 13 तारीख हमने लिया तो ये यहाँ तक आएगा, ये 13 का ही दिन है, यहाँ तक ये आएगा 13 का, ठीक है। अब 12 में भी काम हो गया अपना, है ना, और ये 13 में भी हो गया। 14 के लिए, तो 14 के लिए देखिए, तो 14 का दिन कैसा है, सपोर्ट पे है, स्विंग है ना, यहाँ पर स्विंग है तो मतलब सपोर्ट पे है, और वहाँ पे ये भी है, तो ये क्या हो रहा है, इसलिए क्या कि इसने यहाँ पर साइडवेज चला गया, इस दिन आपका एसल हिट हो गया, ठीक है। बाइंग में लेते, सेलिंग का एसल गया, सेलिंग में करते, उसका भी एसल गया। क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर स्विंग था। इसीलिए आपको क्या करना होगा कि प्राइस एक्शन को अगर स्विंग से आप अटैच कर देते हो, अब देखिए इसके बीच में क्या था, कोई अवरोध नहीं था शायद, है ना, यहाँ से इसके पास कोई विरोध नहीं था, वीकली में है ना, देखिए वीकली में ऊपर था स्विंग, ये नीचे था, अब फिर उसके नीचे है। अब फिर से देखिए वापस यहाँ पर 17 तारीख को क्या हुआ, तो 17 तारीख को हमारे पास फिर से वही सिचुएशन है कि अच्छा जब नया वीक शुरू होता है ना, तो उस दिन जो है दोनों विवैप जो है एक जैसा हो जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे कि भाई आप आधे घंटे का स्विंग निकाल लीजिए, या 25 मिनट का स्विंग निकाल लीजिए, या 1 घंटे का स्विंग निकाल लीजिए, वीकली के बाद 1 आवर का निकाल लीजिए, अब फिर उस बीच में आप कीजिए, है ना। चलिए तो ये इसमें हो गया। अब मैं इसको ले चलता हूँ आपके लिए दूसरे पर, स्विंग को समझते हैं ना। तो आई होप थोड़ा समझ में आया होगा आपको कि स्विंग का क्या महत्व है। अब दूसरा रहते हैं ना, दूसरे में क्या है, देखिए ये हिंदुस्तान जिंक है, अभी का हम इंडिकेटर को ऑफ कर देते हैं ना, हाइड इंडिकेटर्स हट गया, ठीक है। अब देखिए फिर से हम कहाँ चलेंगे, वीकली। ये कितना बढ़िया स्विंग काम करता है। चलिए तो देखिए आपके पास क्या है यहाँ पर, ये है वीकली स्विंग, है ना, ये अपना वीकली स्विंग हो गया, इसको हम लोग वीकली स्विंग ले लेते हैं, ठीक है। फिर नीचे ये ग्रीन है, ये रेड है, तो इतना बहुत ज़्यादा दूर है, तो नज़दीक का देखेंगे, यहाँ रेड ये ग्रीन है, तो आप इसको स्विंग मानिए, या इसको देख लीजिए, ये थोड़ा सा ट्राई करना पड़ता है ना। तो ये अपना स्विंग एक ये हो गया, आई बात समझ में यहाँ पे। और फिर ये अपने पास यहाँ पे स्विंग है, ये देखिए ये अपना स्विंग हो गया, क्लियर है, बोलिए इतना क्लियर है। अब इसके ऊपर आपको देखना है, ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर ये हो गया रेड, ये ग्रीन, और ये भी है, तो इससे यहाँ तक अपना स्विंग बना लीजिए, ये देखिए। तो अब आपको कितने स्विंग पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4 मिल गया। अब इसका ट्रेंड, तो ट्रेंड भैया यहाँ देखो इधर से, अच्छा यहाँ पे स्विंग आपको ड्रॉ करने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि 2 रेड ग्रीन क्या है आपस में नहीं है सगा, तो उसके पीछे देखिए, पीछे है ना यहाँ पर, बस। तो जब जहाँ नहीं मिले तो कहाँ देखना है अपने को, पीछे देख लेना है, पीछे मिल जाएगा, ये देखिए मिल गया। अब आप देखो इतना चार्ट को, तो आपको क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि भाई अगर इस स्विंग को हम मिला दे, अपने इस स्विंग को इस स्विंग को मिला दे, तब क्या दिख रहा है, यहाँ भी स्विंग है, ये यहाँ भी स्विंग है, तो इन सभी को मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए क्या मिला आपको, मार्केट किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। नीचे से अप ट्रेंड में है, ऊपर से, तो ऊपर से फिर देखिए यहाँ पर ये स्विंग है, और इधर ये स्विंग है, इसको हम मिला दिए यहाँ तक, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या दिख रहा है मार्केट कि भाई अपने ये इस रेंज में है ना, इस रेंज में है। अब इसको ले आएंगे आप 1 आवर पे, 1 आवर का स्विंग हाई लो मार्क कीजिए इसी तरह से, इंट्राडे काम करना है तो, ठीक है। इंट्राडे काम करने के लिए तो हम आएंगे 14 से तारीख से पहले, है ना। तो यहाँ हमारा हो गया 19 17, इधर है देखिए, तो हम लोग इधर आएंगे, तो यहाँ पर हमारे 1 आवर का स्विंग कहाँ कहाँ है, देखिए हम यहाँ से आएंगे 17 के बाद, यहाँ पर 14 तारीख से ना, 14 चाहिए अपने को, ये देखिए 14 तारीख है ना ये, यहाँ से। तो आप यहाँ से देखो, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, है इसके पीछे, तो इसके पीछे कहाँ स्विंग है अपना, देखिए यहाँ पर ये स्विंग है, इसको हम लोग इंट्राडे वाला स्विंग डालते हैं, इंट्राडे का। चलिए फिर इसके ऊपर सीधा यहाँ पे दिख रहा है गैप वाला स्विंग, है ना, ये देखिए ये गैप है ना, ये गैप जो है, गैप एक बहुत बड़ा स्विंग होता है, देखिए ये वाला हो गया, ठीक है। फिर
इसके ऊपर कहाँ स्विंग है, यहाँ पर स्विंग है, इस स्विंग को मार्क कर लेंगे। फिर हम लोग इस वाले स्विंग को मार्क करेंगे, है ना, यहाँ एक स्विंग है, इसको मार्क कर लिए, ठीक है। ये अपना जोन हो गया। अब इस जोन में क्या होगा, नो ट्रेडिंग होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमें इस हफ्ते कामकाज करना था, तो कैसे करते हैं, चलिए इसके नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना एक स्विंग है, देखिए यहाँ से ये एक स्विंग है अपने पास, है ना, ये एक स्विंग है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। तसल्ली से आप देखते रहिए, तो मैं आपको प्रॉपर बता, देखिए एकदम कितना लेवल मैच हुआ है, देखिए जरा लेवल कैसे मैच हुआ है। अब आते हैं कि हमको ट्रेडिंग कैसे करना था। तो ट्रेडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इंडिकेटर को ऑन कर लिए, इसके 15 मिनट पे आ गए, चाहे आप 9 मिनट पे आ जाओ, जहाँ भी जाना है 5 मिनट पे आ जाओ, जहाँ भी जाना है ना। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे 2 चार्ट लेते हैं, ठीक है, 3 चार्ट ले लेते हैं, चलो। और तीनों में हम क्या करेंगे, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में दिखाएंगे कि 5 मिनट में क्या होता है हलचल, 15 मिनट में क्या हलचल होता है, क्योंकि अपना डायरेक्शन अब क्लियर है ना, लेवल्स अपने क्लियर है, लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट क्या होता है, लेवल से लेवल चलता है, ठीक है जी। आइए, तो इसको हम लेके चलते हैं आपको लेवल टू लेवल। तो पहला हम डालते हैं 15 मिनट, दूसरे में डालते हैं हम लोग 9 मिनट, और तीसरे में डालते हैं हम लोग 5 मिनट। 3 चार्ट को देखेंगे, जहाँ पे प्रॉपर एंट्री मिलेगा, प्राइस एक्शन मिलेगा, उसमें घुस जाना है, ठीक है, और कुछ नहीं सोचना है अपने को। इंडिकेटर अपना तैयार हो चुका है, ठीक है। ज़रा इसको मैं बड़ा करके देखता हूँ, इसको क्या दिक्कत हो रहा है, पूरा क्यों नहीं चार्ट दे रहा है ये, हो गए। ये सब सॉफ्टवेयर का दिक्कत होता है, क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। देखिए 25 मिनट में आ गया, तो 5 मिनट में आ जाएगा, ये होता है। थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर दे दो ना भाई, क्या दिक्कत है। तो इसमें दिख रहा है ना 5 मिनट में, क्या दिक्कत है तुमको 5 मिनट में, हाँ आ गया, 5 मिनट में आ गया। अब चलिए, यही हो, थोड़ा पेशेंस चाहिए चीज़ों को सुव्यवस्थित करने के लिए। अच्छा, हमारा लॉजिक क्या है, लॉजिक हमारा ये है कि वीकली वीवैप के नीचे अगर डेली वीवैप है, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ठीक है। कहाँ तक करेंगे शॉर्ट, लेवल टू लेवल चलेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, लेवल टू लेवल। लेवल ब्रेक होगा प्राइस एक्शन के साथ, तो फिर से एंट्री लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमारा पहला कार्यक्रम होगा 17 तारीख को, है ना, 17 तारीख को। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। आप स्वयं चार्ट बॉक्स में लिखिए, क्या आपने एंट्री बनाया, एंट्री बनता, और इसमें एसएल हिट हुआ कि नहीं हुआ, बस। अगर आप इसी चीज़ को देख लिए, समझ लिए, तो आपको और किसी इंडिकेटर, किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ही करना है। देखो, ये 9 मिनट का चार्ट हुआ, और ये 5 मिनट का हुआ। इसमें मैं थोड़ा सा ना, इसमें क्रॉस हेयर को रखेंगे, टाइम को हटा देते हैं ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अब आपको मैंने तीनों चार्ट दिखा दिए एक साथ। तो अब देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब अच्छा, हमने आपको ये बताया है कि जो आपका पहला दिन होगा मंडे को, वो क्या होगा, दोनों चिपक के चलेगा, वीकली एंड डेली, तो भाई उसी को मानना होगा। तो पहले आप कन्फर्मेशन कहाँ से लोगे, 15 मिनट से, है ना। तो 15 मिनट का कैंडल क्या हुआ, ये नीचे दिखाया, ठीक है, लेकिन इसका लो नहीं ब्रेक हुआ है, तो हम इसको सेल नहीं करेंगे। अब ये 15 मिनट कैंडल क्या हुआ, ऊपर क्लोजिंग हुआ, ठीक है। अब इसके हाई के ब्रेक पे क्या होगा, आप एंट्री लोगे। अब देखो, यही चीज़ अगर आप, है ना, तो 15 मिनट आपका ये बीता, फिर अगला 15 मिनट आपका यहाँ हुआ, तो आपकी एंट्री यहाँ प्लानिंग हो गई, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। एग्जैक्ट इसमें देखिए, अब इसमें 9:45 हुआ, इसमें 9:42 हुआ, और इसमें भी 9:45 होगा, दोनों का टाइम इसमें हो गया आपका 9:30, यहाँ से एंट्री बनता है आपका, समझ रहे हो बात को। तो इसमें आप जो है यहाँ पर एंट्री बना लिए, तो 5 मिनट का यही फ़ायदा है कि आपको थोड़ा अर्ली एंट्री मिल जाएगा, एसएल तो वही रहेगा, ये स्विंग कर लो। तो अब आप अगर देखोगे ध्यान से, या 9 मिनट हम लेंगे तो कहाँ होगा, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करें, 45 है नहीं है, यहाँ पर हमारा एंट्री होता है इसमें, यहाँ पर 9:45 पे। तो जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, आपने एंट्री लिया, और उसके बाद आपको कितना का डिफरेंस मिला, तो डिफरेंस हम बता देते हैं, एक कैंडल, यानी कि अपन कहाँ तक जाएंगे हम लोग, रेजिस्टेंस तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, अगले रेजिस्टेंस तक। तो हमारा एसएल हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इतना का 0.74% का एसएल है। तो इसके बाद हमारा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, अपने अगले रेजिस्टेंस तक। ये देखिए मार्केट कितने प्यार से अपने रेजिस्टेंस तक गया, और ये टारगेट दिया। उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, ज़रा देखिए कैसे नाच नचाया है, फिर वहाँ पर स्विंग बनाया, और वो नीचे आ गया, ठीक है जी, नीचे आ गया। आपको एक ट्रेड करना है एक दिन में, वो 15 मिनट में करो, या 9 मिनट में करो, या जौन से मिनट में करो, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यही है ट्रेडिंग का रहस्य, है ना। अब देखो 5 मिनट में क्या है, नॉइज ज़्यादा है, 15 मिनट में क्या है, नॉइज कम है, स्थिरता है, 9 मिनट में क्या, उससे थोड़ा कम नॉइज है, ठीक है। अब इसी में आप चाहोगे तो और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, कहाँ पर, जब ये स्विंग बनाया, ठीक है, क्लोजिंग तो नहीं दिया इसके ऊपर,
जब इसके ऊपर क्लोजिंग दिया यहाँ पर, तो आप फिर से एंट्री बना के यहाँ तक और थोड़ा कोई पोजीशन ऐड कर सकते थे, इसका एसएल यहाँ हो जाता। इसको बोलते हैं पोजीशन मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अब 18 पे आइए। अच्छा 18 का एकदम सिचुएशन साफ है कि भाई ये लो बनाया, इसका लो ब्रेक हुआ, आप यहाँ से सेल कीजिए, इसके हाई का टारगेट दिए एसएल दीजिए पिछले कैंडल का, है ना, बोलिए है कि नहीं है। ये देखो 18 तारीख को, ये देखो, तो आपकी एंट्री कहाँ प्लान होती, आपकी एंट्री प्लान होती यहाँ पर, है ना, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे प्लान होती है ना। एसएल कहाँ प्लान होता, आपका एसएल प्लान होता है यहाँ पर इस हाई के ऊपर। ठीक है, और उसके नीचे देखो टारगेट आ गया। अपना जो कंडीशन था इंडिकेटर का कि वीवैप वीकली और वीवैप डेली इसके नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेल करेंगे। सिंपल। कहाँ तक जाएंगे, सपोर्ट तक। सपोर्ट यहाँ तक है, 3 बजे तक सपोर्ट पे आ गया, आप चाहो तो यहीं निकल जाओ, बस। कोई है खेला। तो अब देखो निफ्टी में इतना सारा झंझट हो रहा है आजकल, है ना। इससे अच्छा है कि आप स्टॉक का ट्रेडिंग कीजिए, स्टॉक का ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 19 तारीख पर। अब बताइए क्या मुझे इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है कि भाई, अच्छा इसमें सिचुएशन क्या है आपका, ये वीकली और ये डेली। अब ये पहले 15 मिनट का कैंडल है, इस लो को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है ना, इस जोन में ही चल रहा है। ठीक है, ये वाला कैंडल क्या किया, ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन ये देखिए यहाँ पर 12:15 बजे क्या हुआ, इन तीनों के ऊपर सारे के ये ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो आप चाहो तो यहाँ से एक रिस्क ले सकते हो अगले रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है नहीं है, तो सपोर्ट पे रह के हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग नहीं कर सकते ना, तो सपोर्ट से बाइंग करना था, तो यहाँ से बाइंग करते ये ऊपर जाते हैं, टारगेट मिलता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सर ये वाली बात तो फॉलो नहीं हुई वीवैप का। देखिए डिस्टेंस बहुत काफ़ी दूर है ना, जब काफ़ी दूर हो और इसके बीच में हो, छोटा सा प्राइस एक्शन हो, तो सपोर्ट से हम लोग रेजिस्टेंस तक जा सकते हैं। तो इस बार वो नियम फॉलो नहीं हुआ जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया था। ठीक है, वो नियम नहीं फॉलो हुआ। तो अब इसको आपको देखना है, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 20 तारीख पर। तो 20 तारीख में क्या है, वीकली है, वीकली के ऊपर हमारा डेली है, मतलब हम बाइंग का सिचुएशन होगा। अब देखिए, तो ये पहला कैंडल रेड, अच्छा सेलिंग तो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वीकली के ऊपर है, गैप भी बहुत कम है, तो हम नहीं कर सकते सेलिंग। तो हम क्या ढूंढेंगे, बाइंग का। तो बाइंग में हम यहाँ से बाइंग कर सकते थे, इस स्विंग का लो लगाते और फिर उसके बाद आपको टारगेट मिलता, है ना, आसान। बताओ, बताइए चैट में बॉक्स में बताइए आप। इसी चीज़ के लिए सिखाने के लिए लोग इतना जद्दोजहद करता है। ठीक है जी, कितना आसान है ये। फिर देखिए दूसरी एंट्री आपको यहाँ भी बन जाती, अच्छा सा कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है बिना वीक के लिए। अब अच्छा कैंडल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, ठीक है ना, उसको मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूँ। देखिए ये जो कैंडल है ना ग्रीन वाली, ये एक अच्छा कैंडल है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे भी कम वीक है, ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा वीक है, तो अच्छा है। ये कितना परसेंट, 80% अच्छा है। सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे अच्छा ये है, देखिए ये दोनों कैंडल, इसमें नीचे से वीक है, ऊपर से थोड़ा सा वीक है। फिर ये वाला भी क्या है, इसके इस वाले के ऊपर क्लोजिंग हुआ, मतलब ज़्यादा पावर था। अब ये कैंडल ने क्या किया, लोगों को धोखा दिया, डराया, देखो कि हम जा रहे हैं नीचे, देखिए हमारा एसएल तो यहाँ था, हिट नहीं हुआ, ऊपर गया वो। ऐसा कई बार होगा आपके साथ। ठीक है, एग्जैक्टली देखिए कि यहाँ तक ये रेजिस्टेंस तक पहुँचा, वहाँ से गिर गया, बस यही है आपके ट्रेडिंग का जादू। फिर ये वाला भी कैंडल जो क्या है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, देखिए क्यों, क्योंकि नीचे का वीक अच्छा है, बाइंग के लिए नीचे का वीक अच्छा है, ऊपर का नहीं। ऊपर में क्या है, थोड़ा सा वीक है। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, यहाँ से एंट्री लेंगे, नीचे प्लान करेंगे और उसके बाद टारगेट आपको पूरा हुआ 15 मिनट में। फिर आइए 21 तारीख को। तो 21 तारीख क्या सिचुएशन है भाई, तो 21 तारीख सिचुएशन ऐसा है, जरा इसको हम बड़े पर्दे पर देखते हैं। अच्छा अब एक ही कर लेते हैं ना, हमारा जो पर्पस था वो हमने आपको समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वीकली है, वीकली के ऊपर क्या है, डेली है। आपका पहला 15 मिनट का कैंडल कहाँ जाकर टकराया, सीधा यहाँ पर। अब ऊपर में जगह नहीं है। क्या आप इतने से पॉइंट के लिए काम करना चाहते हो, क्या आप इतने से पॉइंट के लिए काम करना चाहते हो, तो आप एंट्री लीजिए, हाई ब्रेक हो गया तो मत लीजिए। तब ऐसे सिचुएशन हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम नीचे का सोच सकते हैं, क्योंकि गैप अब ज़्यादा हो गया है। तो अब ज़्यादा जब गैप हो गया है, तो देखिए ये कैंडल और इसके कैंडल, दो कैंडल इसने वीवैप के नीचे क्लोजिंग दिया। तो अब जब आप इसका लो ब्रेक हुआ, तो आप यहाँ से एंट्री बनाइए। देखिए एसएल हमेशा रहेगा, एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। या तो यहाँ कर लीजिए एसएल, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आधे % का एसएल, और इसके नीचे का हमारा टारगेट होना चाहिए 1%, 1:2, तभी तो होगा। ये देखो जी 1% तो नहीं दिया, 1.7 दिया, फिर भी ठीक है, आपका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको इतना बड़ा मूव मिला, तो आप अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए, इस कैंडल के ऊपर कर दीजिए। ठीक है, जब आप देख रहे हो कि इतना देर नहीं हुआ और ये पैटर्न बन गया, तो आप यहाँ पर निकल सकते हो 50% पर। ठीक है ना, इसके 50% पर अगर मान लो हम एक इसको लगाते हैं कि हमको 1% चाहिए था, यहाँ तक, ये सपोर्ट तक लगाते, यहाँ तक हम वेट करते। ठीक है, तो भाई 50% दिया ना, जैसे 50% आपका टारगेट अचीव हुआ, आप क्या कर सकते हो, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए। अब आपका क्या हो गया, लॉस तो घर से होगा नहीं,
या आप चाहते हो तो आप यहाँ 50 यहाँ पर आप अपनी 80% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, रिमेनिंग 20% 30% क्वांटिटी को आप यहाँ बुक कीजिएगा, नहीं तो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए। ये चीज़ करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, ऐसा करना पड़ता है, समझ रहे हो बात को आप। फिर दोबारा इसने क्या किया, ये ऊपर ब्रेक किया, फिर नीचे आके इसको रिटेस्ट किया। आप चाहो तो इसके क्लोजिंग के बाद यही पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारा एसएल क्या होता है, ऐसा मैं कई बार करता हूँ, यहाँ से हमारा एसएल यहाँ तक होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जितना एसएल है, कितना है ये 0.33% है, तो 0.66 आ जाना चाहिए, देखिए आ गया, बस यही है ट्रेडिंग। तो अब मैं आपको एग्जांपल नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं स्विंग मार्किंग करा देता हूँ, ठीक है ना। ये 2 एग्जांपल मैंने लिया बाइंग के लिए, अब 2 लेता हूँ मैं सेलिंग का, जो नेगेटिव में है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, 2 नेगेटिव कर लेते हैं। जैसे अब ये देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ है, इसको देखते हैं कि ये क्या किया, कैसे किया। इसको फिर से हम चलेंगे वीकली में, है ना, वीकली में, ठीक है। अब ऐसा मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो इंडिकेटर हमारा लगा हुआ है उसमें हम लोग लिमिट लगा देते हैं कि भाई हमको तुम जो है ना किस टाइम फ्रेम पे दिखना, तो मंथली पे मत दिखो, वीकली पे मत दिखो, डेली पे मत दिखो, आवरली पे मत दिखो, कहाँ दिखो, छोटे टाइम फ्रेम पे दिखो। और फिर ये आप इसमें से क्या करो, इसको भी हटा दो, बस अब हमको इंडिकेटर नहीं दिखेगा हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमारा कहाँ है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ड्रॉ करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात यहाँ है, ये हमारा पिछला वीक है, तो हमारा ये स्विंग हो गया यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है। देखिए ये अपना स्विंग हो गया। अब ये कौन सा स्विंग है, हमारा वीकली स्विंग है, तो इसको हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर कहाँ पे स्विंग है हमारे पास, ये अपने पास स्विंग है, ठीक है। ये देखिए कितना परफेक्टली मार्केट जो है काम करता है अपने स्विंग पर, ये हो गया, ठीक है। एक स्विंग हमको इस बीच में भी दिख रहा है कि नहीं, इसके साथ, तो यहाँ भी ले लेते हैं, है ना। ये एक स्विंग हो गया अपना। चलिए तो वीकली में इतना ही स्विंग काफ़ी है, और लेना है आपको ले लीजिए, यहाँ है देखिए, ये एक स्विंग है यहाँ पर, ठीक है जी, ये एक स्विंग है, और नीचे जाना है तो स्विंग आपको मिलते जाएंगे। ये स्विंग मार्क कर दीजिए आप। अब 2 स्विंग नज़दीक नज़दीक हो गया ना, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। इतना जल्दी जल्दी स्विंग क्यों लगाना, है ना। इसके ऊपर स्विंग करना है तो इस स्विंग को लगाइए, क्योंकि इसी स्विंग में क्या है, इस स्विंग में क्या है, इसी में ये इसी का पार्ट है। अब हम चाहेंगे कि हम यहाँ से यहाँ तक स्विंग बनाएं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बनाएं, तो भाई जब इतना स्विंग बना देंगे तो ट्रेडिंग कहाँ करेंगे, इसलिए हम उसी को लेंगे, ठीक है। अब आइए इसको 1 आवर पर, तो 1 आवर पर हम लोग इधर बात करेंगे, कब से, 14 तारीख से पहले। चलो जी 14 तारीख आ जाओ, ये देखिए ये 14 तारीख है, ये सब ख़त्म हो गया, है ना। ये इधर यहाँ तो 14 हो गया आपका। अब लगाओ इसमें स्विंग डेली का, तो देखिए ये वाला चीज़ यहाँ है और फिर ये यहाँ है, तो हम ऐसा क्या करेंगे, इसको यहीं का लगाएंगे, ठीक है ना। इसको हम यहाँ का लगाएंगे, ये हमारा इंट्राडे का हो गया, ठीक है। या यूँ कह ले कि हम एक यहाँ लगा देते हैं, तो इससे हमारा क्या होगा कि ऊपर का भी लेवल अपना कवर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, नीचे की तरफ यहाँ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्विंग है हमारे पास, ये इस वाले जोन को लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब हो गया कवर, है ना, इतना कवर हो गया। अगस्त का महीना का कहानी ख़त्म। और नीचे चाहिए आपको तो नीचे आप यहाँ ले लो, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो किसे ले हम, तो पीछे देख लेते हैं। जब कन्फ्यूजन हो तो पीछे देखिए, तो पीछे हमको साफ साफ दिख रहा है भाई कि यहाँ पे हम ले सकते हैं ना, यहाँ से इसको मिला के। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग नया स्विंग यहाँ देते हैं, नया स्विंग हम लोग कहाँ देंगे, यहाँ पर देंगे। यहाँ कन्फ्यूजन है ना, इसको स्विंग माने कि इसको माने कि इसको माने, किसको माने। तो पीछे देखिए, पीछे कहाँ पे कॉमन है, तो कॉमन यहाँ है ना, इसको हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा गैप है तो इसको मान लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो पीछे गैप है, ये भी देखिए, ये भी पीछे का भी लेवल्स कवर हो जाना चाहिए, है ना। ये कवर होगा, ये कवर होगा और ये भी कवर होगा, तो इसलिए हम लोग इसको मान के चलेंगे। तो अब जो हमारा स्विंग होगा ये यहाँ से होगा, इसके लिए और बदलो यार, इसको चाहिए हमें। देखिए तो इसको हम लोग ले लेंगे यहाँ से, इस तरह से ऐसे करके कि हमारा ये सारा स्विंग इसमें कवर हो जाए, पूरा ऐसे हो जाएगा। ये यहाँ भी कितना 30 पॉइंट का आया, कोई बात नहीं। चलिए अब इसको ले चलिए 15 मिनट पे, और आप कमेंट बताएं, मैं कुछ नहीं बताऊँगा 17 तारीख को क्या करना था, आप खुद देखिए क्या टारगेट पूरा होता। जी बिल्कुल होता। किस में होता, सेलिंग में होता, है ना।
अब हमको कैसे पता कि सेलिंग है? कि भाई ऊपर रेजिस्टेंस है तुम्हारा, तो नीचे सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट पे तो जाएगा। फिर सपोर्ट से यहाँ से बाइंग कर सकते थे, तो वीवैप की कहानी खत्म हो गया, इस बार वीवैप नहीं आया, फिर आप यहाँ जा सकते थे। कहाँ तक गया ये? रेजिस्टेंस तक गया। फिर अगले दिन 18 तारीख को मार्केट 18 तारीख को यहाँ खुलता है, यहाँ पे खुलता है, ठीक है। फिर से इसी सपोर्ट पे है, तो सपोर्ट हमारे पास नज़दीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इसकी बाइंग की प्लानिंग करेंगे। लेकिन इस दिन क्या हो रहा है आपका? चूँकि रेंज में ही चल रहा है मार्केट, ट्रेंड नहीं हुआ है, इसलिए आपका वीवैप काम नहीं कर रहा है। ऐसी समस्याएं होंगी। भाई ये सपोर्ट पे है, ठीक है ना, सपोर्ट टूटता तब ना ट्रेंडिंग होता मार्केट। ये सपोर्ट देखो यहाँ से इसका ले रहा है ये, तो हम क्या कर सकते हैं? सपोर्ट से इसको बाई कर सकते हैं, जब प्राइस एक्शन देख के फिर ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया है, तो आप चाहो तो इसी के ऊपर जब हाई ब्रेक होता आप बाई कर लेते। दूसरी बार यहाँ पे, तो यहाँ हाई ब्रेक हुआ नहीं, सीधा नीचे आ गया, कोई बात नहीं। तो अब जब ये इसका हाई ब्रेक हुआ तब यहाँ बाई कीजिए, आप यहाँ कैंसिल दीजिए, ऊपर का टारगेट लीजिए। तो सर वीवैप का कुछ नहीं, यहाँ वीवैप का कुछ नहीं। या आपको पूरा डिसिप्लिन फॉलो करना है तो वीवैप को मत फॉलो कीजिए, मतलब फिर आप छोड़ दीजिए, ट्रेड नहीं बना आपका, सीधी बात। फिर इस दिन सर, इस दिन तो बना ट्रेड हमारा, हाँ जी बना, यहाँ बना ये, लेकिन आप देख लो कि सपोर्ट से आप कितना दूर भागे हो, बहुत ज़्यादा दूर भागे हो। तो अब आपको ये सोचना है कि भाई अगर मैंने यहाँ ट्रेड बनाया, इस हाई के ऊपर ट्रेड बनाया, तो हमारा एसएल कितना होगा? ये 0.3738 है। क्या 38 का टारगेट है? तो इस ट्रेड को लीजिए, लेकिन 1:2 तो नहीं है ना, नहीं है, पूरा जाएगा तब होगा। तो मान लीजिए आपने ले लिया, ठीक है, आपने ले लिया, तो आपका या तो एसएल जाएगा या टारगेट आएगा। नहीं है कोई बात नहीं, एसएल जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ इस दिन? ये देखिए, फिर यहाँ पर क्या हुआ? इन दोनों के नीचे क्लोजिंग दिया। यहाँ पर आप लेंगे क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, 3 कैंडल बनाया था ग्रीन में, उसके बाद इसको क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से आपने सेल किया, तो अगला देखिए आपको मिल गया यहाँ तक, ठीक है, समझ रहे हो बात को? चलिए फिर अब अगले दिन देखिए 19-20 तारीख को, तो 20 तारीख को फिर से क्या, इसके नीचे है, लेकिन लो नहीं ब्रेक हुआ 15 मिनट का, यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ से एंट्री बनाएंगे, लेकिन सपोर्ट है तो नहीं करेंगे काम, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर गया, यहाँ से आप बाइंग के प्लान सोच सकते हो, ठीक है। फिर एक यहाँ से हो जाएगा कन्फर्म आपका, ये छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर इसे टारगेट, ये हो गया। अब आइए इधर क्या हुआ जी? इधर भी वही बात है, काफ़ी वोलेटाइल है मार्केट, एक ही 15 मिनट में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमको जाना पड़ता है छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। जब सपोर्ट नज़दीक हो, पिन पॉइंट एंट्री चाहिए, तो आप देखो यहाँ से इसने काम किया है ना, लेकिन स्कैल्पिंग मोड में होगा ये, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है काम करने के लिए। तो जैसे लो को ब्रेक हुआ आप लेते तो यहाँ तक का टारगेट मिलता, ठीक है। वो नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, आप दूसरा ट्रेड लीजिए। यहाँ से ये क्लोजिंग दिया है नीचे, यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो ये स्कैल्पिंग मोड में चला गया। क्यों? क्योंकि हम सपोर्ट के पास ही है, प्लस ये हमारे नियम के अगेंस्ट भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा ऊपर है ना, तो सेलिंग तो हमने किया, लेकिन टारगेट उतना बड़ा नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है इसका? तो कारण है ये 9-15 कैंडल इतना बड़ा बन गया है आपका। देखिए कि 9-15 कैंडल इतना बड़ा बन गया है कि आपको यहीं से दिख जाना चाहिए कि भाई जगह नहीं है, अब छोड़ो इसको, भागो, इसको छोड़ दो, अब छोड़ो इसको। जिस दिन बड़ा कैंडल बन जाए 9 बजे, समझ जाइए कि गड़बड़ हो गया मामला आज। ये देखो ये भी बड़ा है, जब इसको हाई ब्रेक करेगा तभी तो मार्केट मूव करेगा, ठीक है। जब ये नीचे आया इसके 50% ज़्यादा, तब यहाँ से बाइंग बनती है और यहाँ का टारगेट होता है, एक ये होता है, ठीक है। फिर देखिए फिर से ये बड़ा कैंडल बन गया, ये हाई गया, तो 50% आने दीजिए इसका, फिर वहाँ से बाइक कीजिए, तो फिर भी उसमें ज़्यादा टारगेट नहीं दिया है, लेकिन जब यहाँ सेकंड टारगेट बना तब वो टारगेट दिया। तो इस तरह से ट्विस्ट एंड ट्रिक करना पड़ेगा। एक आध बार आपको गलती होगी तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लीजिए, ख़त्म कहानी, ठीक है। चलिए अगला दिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड का प्लान करते हैं। ये है, ये वाला स्टॉक है, पता नहीं क्या है नाम है इसका, हमको उससे मतलब नहीं है, हमें आपको दिखाना है स्विंग। चलिए तो इसका स्विंग देखते हैं। अब देखिए इसका स्विंग कितना है, कैसा है जी? यहाँ देखिए इसकी रेजिस्टेंस है और यहाँ ये सपोर्ट है। ड्रॉ कीजिए, यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, पीछे का मिला के इस तरह से। यहाँ भी ये स्विंग हो गया, ये हो गया आपका वीकली, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके ये ऊपर में है, ये हो गया वीकली, 2 स्विंग हो गया। तीसरा स्विंग हम लोग यहाँ बीच में निकाल सकते हैं ना, ये तीसरा हो गया जी, ठीक है। अब आ जाइए आप 1 आवर पे। वन आवर पे आएंगे तो 1 आवर पे हमको कहाँ मिल रहा है? एक तो ये है बढ़ता हुआ स्विंग
1 आवर पे एक आपका ये है इंट्राडे, इंट्राडे स्विंग आपका ये है। फिर एक ऊपर में है, फिर एक यहाँ पर है, ठीक है, हो गया। ठीक है जी, अब आ जाओ 15 मिनट पे, 17 तारीख को आ जाओ। बताइए, आप सपोर्ट से चले हैं, इसका हाई ब्रेक हुआ, आप एंट्री लीजिए, नीचे कैसे प्लान करके ऊपर का टारगेट लीजिए, ठीक है। लेकिन लोग क्या होगा, इतना बड़ा कैंडल देख कर डर जाएगा, ठीक है जी। तो डर जाएगा तो काम कैसे होगा। तो फिर जब ये ब्रेक हुआ यहाँ पे आप लीजिए, तो ज़्यादा टारगेट आपको नहीं मिला, आपको बस एक स्कैल्पिंग मोड में मिला। यहाँ तक का था 48, 0. हाँ, तो 1:1 तो मिल ही जाता है, ठीक है, 1:1 मिल जाएगा आपको ऐसी स्थिति में। फिर 18 तारीख को इसका लो ब्रेक हुआ, आप घुसिए रनिंग कैंडल में, ठीक है, आप रनिंग कैंडल में घुसिए, उसके बाद आपको टारगेट मिला, ठीक है। फिर अगला दिन बहुत बड़ा कैंडल है, ऊपर है नीचे, इसका 50% पे इंतजार कीजिए। यहाँ से फिर बनाया पैटर्न, तो यहाँ से सेलिंग होता, सपोर्ट तक आता, ठीक है। फिर ये गया ऊपर, रेजिस्टेंस लिया इसका, है ना, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लिया, नीचे क्लोजिंग होने पर जब इसका लो ब्रेक होता, आप यहाँ से सेल करते, टारगेट मिलता। फिर इस केस में बड़ी आसान रहा, ये ट्रेंड 21 तारीख बहुत अच्छा रहा इसमें, देख रहे हो। तो यही बात है कि आपको 4 दिन में एक दिन बढ़िया मौका मिलता है। तो ये सब करने के लिए कैसे होगा भाई, ये इसके लो के नीचे ब्रेक हुआ, ऊपर स्टॉप लॉस दिए, जब आप स्टॉप लॉस देना सीख जाओगे मार्केट को, तो इस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो, या अपनी जो प्रॉफिट है। अब देखो इसमें क्या हो, क्लोजिंग का वेट करेंगे, सीधा कैंडल नीचे आ गया, नीचे आ गया तो कुछ नहीं, यहाँ पे बुक करेंगे आराम से। फिर जाके इसने रिटेस्ट किया, फिर कंटिन्यूएशन दिया इस तरह से। अच्छा, और इसको अगर आपको सुधारना है कि और हम कैसे ट्रेल कर सकते हैं, तो आप इसको जो है ना 5 मिनट के चार्ट पे ले जाकर छोड़ दो, और एक आप इसमें इंडिकेटर लगा दो, और क्या वो लगा दो 5 EMA, EMA, ठीक है। और इसके लगा दो, जब आप सेल करते हो ये लगा दो भाई, इसमें लो मत लगाओ, इसमें लगाओ OHLC/3, ठीक है। ये आपको क्या बताएगा कि भाई आपका ट्रेड जो है ना कब तक चलना चाहिए, ट्रेलिंग SL, ठीक है। इसको आप कर दो 5, बस इसको आप ट्रेल करते रहो। देखिए, तो यहाँ जो हमने सेल किया इसमें, तो इसका मतलब हमें साफ साफ था ना कि यहाँ तक आएंगे, ठीक है। अब एक बार बीच में क्या हुआ कि ऊपर गया लेकिन फट से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे 10 मिनट वेट कराया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, लेकिन ये कैंडल भी क्या हुआ, नीचे है ना, क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग ये हल्का सा क्लोजिंग दिया है, इसमें हल्का सा क्लोजिंग दिया था, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि भाई मेजर स्विंग तो यहाँ है ना इसका। तो मेजर स्विंग को अगर ब्रेक कर देता है मार्केट, तब वहाँ पर आप निकल जाइए सेल लेकर के, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम का। तो इसको देख के डर जाएंगे तो फिर ये बड़ा कैंडल नहीं मिलेगा। या उसका तरीका है कि 70% को बुक कर लीजिए, 30% को ट्रेल कीजिए। कैसे, स्विंग ब्रेक होने तक, जब तक पिछला स्विंग नहीं ब्रेक होगा तब तक हम बने रहेंगे, ठीक है। या नहीं तो इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, या तो आप प्राइस को समझिए, चाहे इंडिकेटर को फॉलो कीजिए, फिर अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, इसने ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है, एक और कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया ना, आप निकल जाए। 2 कैंडल का नियम बना लीजिए कि अगर 2 कैंडल 5 EMA के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा ग्रीन में, तो मैं सेलिंग में से एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को अब मैं निफ्टी पे दिखाता हूँ, ठीक है जी। निफ्टी इंडेक्स पे कैसे करते हैं, तो ये हम आगे वीकली, ठीक है, वीकली। सबसे पहला काम क्या होगा, चार्ट में लिखिए, स्विंग को ड्रॉ करना, ठीक है, स्विंग को ड्रॉ करना। चलिए करते हैं, अपना स्विंग यहाँ है, ठीक है। ये कौन सा है, वीकली वाला। एक स्विंग देखिए, अब ये ऊपर नीचे हो गया ना ज़्यादा, तो क्या करेंगे, पीछे देखेंगे। तो जब पीछे देखा हमने तो हमको क्या मिला, यहाँ पे स्विंग मिला, ये अपना स्विंग हो गया, ठीक है जी। और कोई स्विंग है क्या, तो एक स्विंग अपना यहाँ है,
इसको ले लेते हैं, ठीक है, 2 स्विंग हो गया। चलिए अब हम आएंगे 1 आवर पे। तो 1 आवर का स्विंग पर मुझे मार्क करना है, तो मैं हूँ 14 तारीख में, है ना, 14 में। तो देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ऐसी स्थिति हम क्या करेंगे, और ये दोनों इक्वल हाइज है ना, तो इसको भी ले लेते हैं इंट्राडे। फिर ये इंट्राडे, ये इंट्राडे, ठीक है जी। ये इंट्राडे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गए, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट। चलिए अब इसको ले आया 15 मिनट पे, 17 तारीख। क्या करना था, सेल करना था, है ना। 17 तारीख क्या करना था, सेल करना था, है ना। बिंदास, जैसे लो ब्रेक हुआ सेल कीजिए, ऊपर का स्टॉप लॉस दीजिए, छुट्टी। अब मान लीजिए जैसे रिवर्सल आ गया, अब रिवर्सल कैसे प्ले करते, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे मेरे साथ क्या गलती हुई थी कि मैंने यहाँ पे सेल किया था, मैंने यहाँ बुक कर लिया था 70%। अब 30% का एसएल हमको यहाँ दे देना चाहिए था, है ना, वो मैंने नहीं दिया, मैंने यहाँ एसएल लिया, जो कि गलत बात है। ये दिख रहा है 15 मिनट में ऊपर चला गया है ना, यहाँ से इसने सपोर्ट भी ले लिया इसका, और फिर ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता गया, है ना। तो मान लीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल को इसने ब्रेक कर दिया, है ना, इसमें आ गया था। हमें यहाँ पे एग्जिट करके हमें क्या करना था, छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री को प्लान करना चाहिए था, ठीक है। ये देखिए इसको मैं दिखाता हूँ 9 मिनट पे, लेकिन चक्कर ये है कि वो ड्राइंग इस पर आया नहीं, तो इसको हटाते हैं, इसको हम ले चलते हैं 5 मिनट पे इंट्राडे की सेटिंग को देखने के लिए। देखिए जो हम स्ट्रॉन्ग कैंडल की बात कर रहे थे, क्या ये अपना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसके हाई के ऊपर एक क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर आप बाई कीजिए, ये एक पैटर्न में आता है। जैसे आपने यहाँ बाई किया, उसके बाद देखो आप ये 5 EM में आपको निकलने का चांस ही नहीं दिया। कहाँ चांस दिया, जब 2 कैंडल हो गया रेट, देखिए यहाँ पर, यहाँ निकलने का चांस दिया। आदमी तो यहीं से, हमारे पास रजिस्टेंस, हम यहीं निकल जाते हैं, हम इतना इंतजार क्यों करें, हम रजिस्टेंस में निकल जाएंगे, है ना, डिसिप्लिन से। या नहीं तो अगर किसी को लगता है कि भाई ये इतना ऊपर भी जा सकता था, जाने को जा सकता है भाई, तो आप ट्रेल करते रहो एसएल को। ये नीचे आ गया ना ये, फिर देखो, जैसे देखो यहाँ स्विंग तक आ गया ये, फिर ये ऊपर गया रेजिस्टेंस पर, यहाँ रेजिस्टेंस था, पक्का पक्का रेजिस्टेंस था, वहाँ से ये खाया रेजिस्टेंस, फिर ये नीचे जो क्लोजिंग दिया, उसके बाद ये नीचे चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना होगा। 5 EM का मकसद सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो अब देखो ये एकदम परफेक्ट काम किया ना इस दिन। दूसरी गलती मेरी क्या हुई थी कि मैंने इस रेजिस्टेंस को ठीक से ध्यान नहीं दिया। जब ये ऊपर गया ना, तो मैं सोचा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया, तो फिर मैंने यहाँ पे फिर से वापस एवरेजिंग किया, यहाँ तक प्रॉफिट हो रहा था, फिर हमें इसके नीचे जब क्लोजिंग दिया तो मैंने एग्जिट हमको करना पड़ा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देख जाना है, समझ जाना है कि भाई थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है मामला। तो आप अगर मान लो गलती हो गई, एसएल काट दीजिए, पिछला स्विंग जैसे ही ब्रेक हुआ, देखो जैसे ये नीचे आया, स्विंग ब्रेक हो गया ना, काटो इसको, यहीं पे काट दो, या इसके नीचे लो ब्रेक हुआ तब काट दो, नहीं ऐसे लगा के रखिए। कुल मिला के जब ऐसे लगा के रखेंगे ना आप, तो बड़ा लॉस नहीं होगा आपको, छोटा लॉस होगा, वो रिकवर हो जाएगा तुरंत। देखिए यहीं पे ये सपोर्ट था, यहाँ पे जैसे इसने कैंडल दिया, इसके हाई के ऊपर ब्रेक हुआ, इसके नीचे हमने एसएल दिए, यहाँ से यहाँ तक, और ये मैंने बाइंग किया था, ये बाइंग मैंने यहाँ से करके बाइंग को यही प्लान कर लिया था, ठीक है। लेकिन अब से जब तक ये 5 मिनट कैंडल 2 क्लोज नहीं देगा 5 EM पे, तब तक मैं बाइंग नहीं किया करूँगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ये गया, ठीक है जी। जैसे देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दिया, लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ से फिर से अपन सेलिंग कर सकते थे हल्का सा स्कैल्प के लिए,
क्योंकि अपना क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। हो गया 18 तारीख के बाद। फिर आइए 19 तारीख, 18 तारीख में ये तो कुछ कहना ही नहीं, इसमें सीधा सीधा बात है। ये यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इस 15 मिनट का भी लो ब्रेक होगा, यहाँ से आप सेलिंग करते हैं, ठीक है। दोनों ईएमए के नीचे भी है, दोनों वीवैप के नीचे भी है, तो यहाँ सेलिंग होकर अपना टारगेट कुछ ना कुछ मिल जाता है। और ये शाम तक में कहाँ तक आया, इस लेवल पे ही आया, ठीक है। फिर 19 तारीख को, 19 तारीख का दिन भी आसान है। ये देखिए, ये नीचे आया, इसके लो ब्रेक किया, एग्जिट, फिर ऊपर गया, यहाँ पे कुछ देर रुका। जब ये 2 कैंडल का लो ब्रेक हो गया, इसके 2 क्लोजिंग हो गई 5 ईएमए के नीचे, आप इसके नीचे सेल कर दीजिए, ये टारगेट आ गया सपोर्ट छुट्टी। फिर यहाँ से आप इसको उठा सकते थे, इसको भी मैंने उठाया था, ठीक है। तो ऐसे काम हो गया। 20 तारीख, तो 20 तारीख तो मैं बाहर था, तो मैंने यहाँ पर सेल किया था इसको, ठीक है। ये एग्जिट कर दिया, रेजिस्टेंस था ना यहाँ, तो मैंने इसको सेल कर दिया यहाँ से। ऐसे होते तो यहाँ से बाइंग करते, यहाँ तक का टारगेट छुट्टी। कल की बात बताऊँ, 20 तारीख, 21 तारीख, तो 21 तारीख को क्या हुआ, मैंने यहाँ से बाई किया था, ये टारगेट बुक किया, फिर नीचे जब यहाँ आया मैंने सेल किया, इसका स्टॉप लॉस लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर वापस मैंने बाई किया इसी में, फिर नीचे आया, फिर एवरेजिंग किया, फिर आके यहाँ पर हमने टारगेट बुक किया। तो इस तरह से हमारे कामकाज चलते रहते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी बारीकियाँ इसमें सीखी आज, ठीक है। तो इंडिकेटर का महत्व सिर्फ इतना ही है कि वो आपके काम को थोड़ा सा आसान करता है, लेकिन इंडिकेटर सब कुछ नहीं है। पहला क्या हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि हमें वीकली और 1 आवर के चार्ट से मिलेगा। बाकी एंट्री प्लानिंग के लिए आपका ये सब इंडिकेटर जो है ना एकदम परफेक्ट है, और एग्जिट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे कितना बढ़िया हो गया है ना। तो इसको आप लाइव प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे क्या करना है। तो आज की बात को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे, ठीक है। और चलिए 1-2 एग्जाम्पल और मैं दिखा देता हूँ फटाफट स्विंग के लिए, स्विंग कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है स्विंग को आइडेंटिफाई करना। तो मैं इसमें से नॉर्मल लेता हूँ, इसे मान लीजिए हमारे पास है ये छोटे स्टॉक लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए 200 का स्टॉक है ये, तो इसको लिया हमने, चल गए वीकली में। वीकली में क्या है ये, बाप रे बाप, हमको लगता है कोई रेजिस्टेंस होगा इसका, इसीलिए यहाँ पर इतना ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या, तो यहाँ होगा जादू, ठीक है जी। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब है कि ये कुछ बड़ा करने वाला है अगले दिन समय में, ठीक है। देखिए यहाँ ये अपना सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये अपना सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस कहाँ हो गया, रेजिस्टेंस यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये वीकली का है, तो इसको वीकली का कर देते हैं, पता चलना चाहिए ना वीकली का है कि कौन सा है। चलिए, तो वीकली में अपना इतना ही रहेगा, है ना, 2 काफ़ी है। चलिए, तो अब इसको लेकर चलते 1 आवर पे, 17 तारीख से पहले। तो अब देखिए इसमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ से शुरू कीजिए, ठीक है, हो गया। ये है ही, तो यहाँ ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कर देता हूँ। चलिए, अब आ जाइए 15 मिनट पे, 17 तारीख, बताइए। देखिए इसमें इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग हुआ, यहाँ से आप बाइंग करते हैं, आराम से टारगेट कुछ ना कुछ मिल ही जाता है ना, टारगेट मिल जाता है आपको यहाँ से। फिर उसके बाद 18 तारीख को हम लोग सपोर्ट लाइन पे ही हैं। अब आपके बुद्धि विवेक पे काम करता है, काम करना है या नहीं करना है। यहाँ से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसने 5 को भी टेस्ट कर लिया है ना, 5 ईएमए को टेस्ट कर लिया, तो यहाँ से सेलिंग करते तो कुछ ना कुछ माल आ जाता है हाथ में। फिर बहुत बड़ा कैंडल बना है 15 मिनट में, 19 तारीख को देखिए, फिर इसको टेस्ट किया 5 ईएमए को, यहाँ से आप सेल कीजिए, कुछ ना कुछ माल आता सपोर्ट तक, या सपोर्ट से यहाँ बाइंग करते छोटे टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाता, ठीक है। फिर अब इसमें एक चतुराई करना है कि मान लीजिए आपको 15 मिनट देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, 5 मिनट है ना, तो आप क्या कर सकते हो इसमें कि एक ईएमए और लगा सकते हो, कितने का, तो 5 है, तो 5 गुना 3 कितना होता है, 15 होता है ना, 5 तिया कितना होता है, 15 होता है, तो 15 का लगा दीजिए। अब 15 के बदले आप लगा दीजिए ये ईएमए क्रॉस लगा दीजिए
EMA क्रॉस, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कितना आता है देख लीजिए, 9 और 26 आता है ना, बस इसी को छोड़ दीजिए। तो अब आप देखो कि शानदार तरीके से आप यहाँ पे सेल कर सकते थे और यहाँ से यहाँ तक एक स्कैल्पिंग होता छोटा सा। आप यहाँ से रिवर्सल प्लानिंग कर सकते थे, यहाँ से लेकर के इस वीवैप तक का, या सीधा सुबह अगर आप में जिगरा है तो यहाँ से सेल करते सीधा यहाँ तक आता। तो बहुत सारे तरीका हैं, ठीक है। फिर जब ये ऊपर गया वीवैप के, फिर नीचे आया EMA पे, तो आप यहाँ से प्लानिंग कर सकते थे यहाँ तक के लिए। तो ये छोटे छोटे स्कैल्प होंगे, ठीक है। इस तरह से काम कर सकते हैं। 20 तारीख को देखिए ये ऊपर खुला, फिर नीचे इंतजार करेंगे कि एक बार टेस्ट हो जाए पहले EMA, ठीक है। फिर यहाँ से बाइंग होता, बड़ा कैंडल बनाया यहाँ से, तो ये फायदा दे देता। तो ये चीज़ है जी, है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हो, है ना। तो आपका मेजर क्या हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल गया। दूसरा क्या हो गया, वीवैप का डायरेक्शन मिल गया आपको, ठीक है। तीसरा आपने EMA लगाया इसलिए ताकि आपने हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम पर देख सको, ठीक है। तो हमारा ट्रेंड क्या हो गया, वीवैप हमको ट्रेंड बताती है, ट्रेंड हमारा एस्टेब्लिश ऊपर का, ठीक है ना। तो हम लोग ये पुल बैक के लिए जो क्लाउड हम लोग लेंगे यहाँ पर EMA का, वो क्या होगा हमारा पुल बैक के लिए होगा। आप नहीं तो अगर प्राइस एक्शन में आप महाभारत हासिल है तो आप इसको छोड़ो ना, फिर क्या जरूरत है लेने का। 5 EMA हमने इसलिए दिया ताकि आप ट्रेलिंग एसएल कैसे पहचानोगे कि हमको कहाँ निकलना है। 2 कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाए रेड का, तो क्लोजिंग मतलब 10 मिनट हो गया, बस एग्जिट, ठीक है। और नहीं तो जब तक इसमें 2 कैंडल क्लोज ना हो तब तक आप ट्रेंड को राइड कीजिए। तो यहाँ मान लीजिए आपने एंट्री लिया तो आप यहाँ तक राइड करते, क्योंकि 2 क्लोजिंग नहीं है ना, एक ही क्लोजिंग आया है यहाँ पर, एक ही क्लोजिंग आया है। तो आपकी क्लोजिंग यहाँ पर होती, तो आपने फिर भी क्या किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जो एंट्री बनी वो आपका यहाँ तक चला, ठीक है जी। तो इस तरह से आप कामकाज कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है, नीचे आ गया, EMA भी नीचे आ गया, इसके लो ब्रेक हो गया, तो इसके यहाँ पर सेल कीजिए, आराम से जाने दीजिए सपोर्ट तक। सपोर्ट फिर से ब्रेक हुआ तो अगला वीवैप तक आया, वीवैप ब्रेक हुआ तो अगला तक आ गया। अब ये हमें पता नहीं चलेगा आगे कब क्या कैसे होगा। अब अच्छा, हमने जो एक नियम बनाया 5 EMA पे 2 क्लोजिंग रेड की, अच्छा ग्रीन की देखी थी 1 2 क्लोजिंग हो गया यहाँ पर, तो आपको यहाँ एग्जिट करना पड़ता, ठीक है। फिर ये नीचे क्लोजिंग दे दिया, फिर से आपको एंट्री बनाता है ये, तो यहाँ तक चला, है ना। जैसे यहाँ पे एक ही क्लोजिंग दिया है, नहीं निकलेंगे, नीचे आ गए। अब चाहो तो आप यहाँ निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे स्विंग है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन आया था इसी स्विंग के कारण आया था, लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए, फिर लोगों ने सेल किया यहाँ से। फिर ये ऊपर गया, एक ही ग्रीन कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो आप बने रहिए। फिर एक ही ग्रीन है, फिर एक ही ग्रीन है, यहाँ पर 2 ग्रीन दिया, लेकिन हम उससे पहले यहाँ क्यों निकल जाए, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट है। तो इसको आपको मैनेज करना होगा इससे, प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से मिलकर बात करके मैं बहुत अच्छा लगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।